नमस्कार, मैं लेख राम लहरी। हमारे चैनल लेख राम लहरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं 12वीं कॉमर्स का फर्स्ट क्लास लगा रहा हूँ। अध्याय 1 का साझेदारी का क्लास लगाया जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है, उसको इसमें बताया जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को बताऊंगा, यहाँ पर जो बच्चे बैठे उनको बताऊंगा, आप भी साथ साथ पढ़िएगा। चलो ठीक, स्टार्ट करें। ठीक, आप भी देखिएगा। तो चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ हानि नियोजन खाता, है ना। जो इसका नियम है मैं इसको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है, साझेदारी के बारे में। डायरेक्ट सवाल में आएंगे तो सवाल का यहाँ पर प्रारूप मैं लिखा दिया हूँ, ठीक है। आप सभी प्रारूप लिख लिए हैं। इसमें जितना मैं लिखाया हूँ, जितना बस यही आते हैं, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं आता है, ठीक है। इतने को तरीके से याद कर लेना, फिर सवाल ऐसे ही बनेगा, चुटकी में बनेगा, ठीक है। और इसमें से सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है ना जी। ठीक, तो क्या करेंगे, स्टार्ट करूं मैं। ठीक, तो जैसे हाँ ठीक है ना। तो जैसे हम पढ़ेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। इस चैप्टर पर जितना भी सवाल बनाएंगे वो पूरा लाभ हानि नियोजन खाता ही बनेगा। तो लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप यहाँ पर मैं बताया हूं। जैसे प्रश्न में लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम बनाएंगे तो सबसे पहले फ्रंट पर क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले फ्रंट पर क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता लिखेंगे। उसके बाद जिस वर्ष के लिए बनाएंगे उस डेट को, उस वर्ष को यहाँ पर हमको क्या करना होगा, लिखना होगा। जैसे हम लिख देंगे 31 दिसंबर, कभी कभी इसको मार्च के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च भी बोल देता है। तो दिसंबर बोलेगा तो मार्च बोलेगा, तो 31 दिसंबर बोलेगा तो 31 दिसंबर लिखेंगे, 31 मार्च बोलेगा तो 31 मार्च लिखेंगे। और जो भी डेट दिया रहेगा, जैसे इसमें डेट हम अभी का मान ले 2022 मान ले, ठीक है। जैसे 2022 अभी का हम मान लेते, ठीक है। जैसे अब हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ठीक है। तो हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, कब के लिए है, लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, हर क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो हमारा जो कॉलम है वो 4 भाग में बटा है, विवरण राशि। एक वाला पक्ष हो जाएगा आपका विकलन, उधर का हो जाएगा विकलन, उधर का क्या हो जाएगा, समाकलन। उसी को बताया हूं, विकलन, समाकलन, विवरण राशि, ठीक है जी। अब जब हम शुरुआत करेंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे, प्रश्न से शुरुआत करेंगे। जैसे प्रश्न में लाभ भी दे सकता है या हानि भी दे सकता है। तो अगर लाभ देगा, क्या देंगे, लाभ, तो उसको किधर लिखेंगे, समाकलन लिखेंगे। सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो समाकलन से करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में लाभ ही दिए होते हैं, ठीक है, लाभ ही दिए रहते हैं। तो लाभ दिया रहेगा तो किधर से शुरुआत करेंगे, समाकलन से। हर एक क्वेश्चन में मैं इसको एक बार पढ़ा चुका हूँ, सेकंड पेज है, तो हर एक क्वेश्चन में क्या दिया, लाभ दिया, आपको किधर से शुरुआत करना, समाकलन से। जैसे लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो किधर से शुरुआत करेंगे, समाकलन पक्ष से शुरुआत करेंगे। समाकलन से किया जाएगा, क्रेडिट पक्ष से किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, शेष लाया गया लाभ। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका शेष लाया गया लाभ। किसमें से, प्रश्न से। ये पॉइंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको बुक में स्पष्ट रूप से बता दिए रहेंगे कि इस वर्ष का लाभ इतना है, ठीक है। तो जो भी लाभ उसमें दिया रहेगा उसको उठाना है, उठा करके यहाँ पे रख देना, उसी को बोलेंगे शेष लाया गया लाभ। प्रश्न से ये लाभ दिया रहेगा तो लाभ को क्या कर देंगे, समाकलन। और अगर हानि दिया तो जस्ट उल्टा, हानि दिया तो जस्ट उल्टा, उसको क्या कर देंगे, विकलन में कर देंगे। लाभ का उल्टा क्या हो जाएगा, हानि। लाभ दिया रहेगा तो समाकलन, और हानि दिया तो जस्ट उल्टा क्या कर देना, विकलन। उसी को बोलेंगे शेष लाया गया हानि, ठीक है। क्या बोलेंगे, शेष लाया गया हानि। अब इतना लिखने के बाद, लाभ या हानि को लिख लेने के बाद फिर से हम इधर आएंगे तो इधर से शुरुआत करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, शेष लाया गया लाभ। समाकलन का पहला पॉइंट क्या हुआ, शेष लाया गया लाभ। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका आहरण पर ब्याज। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएंगे, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज भी प्रश्न में स्पष्ट निकाल करके दिए रहेंगे, और अगर नहीं दिया रहेगा तो निकाल करके यहाँ पर ब्याज लगा देंगे और लिख देंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में ब्याज निकाल करके दिए होते हैं तो
उठाना है और उठा करके यहाँ पे रख देना है, लिख देना है। ठीक है, तो इधर केवल 2 ही पॉइंट आता है। समाकलन में ध्यान रखना मात्र 2 पॉइंट आता है। सबसे पहला आपका क्या आता है, शेष लाया गया लाभ, दूसरा आता है आपका आहरण पर ब्याज। समाकलन में गिन करके 2 ही पॉइंट आएगा भैया। ठीक है, गिन करके कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। सबसे पहला आएगा आपका लाभ, दूसरा आ जाएगा आहरण पर ब्याज। ठीक है, ये सबको याद हो गया। समाकलन में कितने पॉइंट आते हैं, समाकलन में गिन करके 2 पॉइंट आता है। सबसे पहला आता है आपका शेष लाया गया लाभ, इसमें से प्रश्न से, प्रश्न में लिखा रहता है, उसको उठा करके यहाँ पे रख देना। दूसरा आता है आपका आहरण पर ब्याज। ठीक, अब समाकलन को हो जाने के बाद किधर आएंगे, विकलन। ठीक है, तो हानि सबसे पहले आ जाएगा आपका विकलन में। अगर दिए रहेंगे तब, ये तो दिया ही नहीं रहता है, अगर दिए रहेंगे तो उसको लिख देंगे, बाकी नहीं दिया रहेगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट वैसे आपका कट जाएगा, बहुत कम ही दिए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज। समाकलन का होने के बाद जब विकलन में आएंगे तो विकलन का हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, पूंजी पर ब्याज। इसको तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, हानि को छोड़ सकते हो, हानि को ड्रॉप कर दो। चलो मैं मिटा दिया। ठीक है, इसको मैं मिटा दिया। सबसे पहला पॉइंट क्या बना आपका, पूंजी पर ब्याज। विकलन में गिन करके मात्र 4 पॉइंट आते हैं। गिन करके कितने पॉइंट, 4 पॉइंट आते हैं आपका। सबसे पहला आएगा पूंजी पर ब्याज। पूंजी जानते हो, पूंजी पैसा, रुपया। ठीक है, जब सबसे पहले बिजनेस डालेंगे तो सबसे पहले पूंजी लगाएंगे। काम करते हैं तो सबसे पहले पूंजी लगाते हैं ना, तो पूंजी पर क्या निकालना होता है, ब्याज। उसी का ब्याज यहाँ पर निकाल करके सबसे पहले नंबर पर लेखा किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका वेतन। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका वेतन। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका कमीशन। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका कमीशन। और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका ऋण पर ब्याज। ऋण का मतलब होता है कर्जा या लोन। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका ऋण पर ब्याज। ठीक है, इतने ही पॉइंट है, बस इतने ही पॉइंट है। इसके बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। विकलन में केवल 2 पॉइंट शेष लाया गया, सॉरी समाकलन में केवल 2 पॉइंट शेष लाया गया लाभ और क्या, आहरण पर ब्याज। और विकलन में केवल 4 पॉइंट, विकलन में केवल 4 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला बन जाएगा आपका पूंजी पर ब्याज, दूसरा बन जाएगा आपका वेतन, और तीसरा बन जाएगा आपका कमीशन, और चौथा बन जाएगा ऋण पर ब्याज। चौथा क्या बन जाएगा जी, ऋण पर ब्याज बन जाएगा। इतना हो जाने के बाद, ये इतने पॉइंट का लेखा जोखा कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किधर का योग ज्यादा है। जैसे मैं पिछले साल बताया था, जिधर का योग ज्यादा रहेगा उधर को क्या किया जाएगा, टोटल किया जाएगा। जैसे समाकलन का टोटल करेंगे, विकलन का टोटल करेंगे। जिधर का टोटल ज्यादा आएगा उधर को ये टोटल में लिखा जाएगा। अब जिधर का टोटल ज्यादा आएगा, जैसे इधर का टोटल आया है 1 लाख, इधर का टोटल कितना है 1 लाख, तो इधर भी कितना आ जाएंगे 1 लाख। इधर का टोटल आया है 1 लाख, तो इधर का भी टोटल आ जाएंगे 1 लाख। इस 1 लाख में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और ऋण पर ब्याज को क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मतलब इधर के 1 लाख के टोटल आया तो इधर भी 1 लाख टोटल आएगा, और इस 1 लाख टोटल में इतने राशि को क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और जो आएगा माइनस करने के बाद वो क्या कहलाएगा, आपका लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएंगे, लाभ कहलाएंगे। उसे ही कहा जाता है साझेदार पूंजी खाता से। जो लाभ होता है उसको सीधा सीधा साझेदार के पूंजी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पूंजी में डाल दिया जाता है। इसीलिए बोला जाता है साझेदार पूंजी खाता से लाभ। लिखा हूं ना ब्रैकेट में, तो जो भी यहाँ पे शेष बचेगा उसे क्या कहेंगे, साझेदार की पूंजी खाता से लाभ। लाभ रहेगा तो विकलन और हानि रहेगा तो समाकलन। बस इतना ही है। ठीक है, तो हमारा ये यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। सीधे सवाल में आएंगे तो ठीक है। यहाँ पे मेरे को जो देख रहे हैं, ये वीडियो यही समाप्त हो जाता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का ऐसी वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल देखिएगा।